दोस्तों आज मैं आपके लिए विचार विमर्श से शुरू होने वाले शब्दों की आउटलाइन आपको बना के बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक अवश्य देखें। बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट शब्द मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और यदि आपको शॉर्ट हैंड लिखने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, शॉर्ट हैंड की आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, मेहनत काफ़ी कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप अभी सीखना चाह रहे हो शॉर्ट हैंड को या अभी सीख चुके हों, आपकी स्पीड नहीं बन रही है, स्पीड को कैसे बनाना है, कैसे गलतियों को कम करना है, इसके लिए आप हमारी ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासें सुबह और शाम दोनों समय चलती हैं। कैसे ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन करनी है, इसके लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9756825983 पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हों या स्टेनोग्राफर की या निजी सचिव की, सभी के लिए ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था है। तो अब मैं ये जो शब्द हैं इनको आपको बना के बता रहा हूँ। सबसे पहला है विचार विमर्श करने का फैसला। इस तरह से बनाएंगे, विचार विमर्श करने का फैसला। ये हो गया विचार विमर्श करने का फैसला, ये विचार विमर्श करने का फैसला। आगे है विचार विमर्श करने के फलस्वरूप। विचार विमर्श करने के फलस्वरूप, ये हो गया विचार विमर्श करने के फलस्वरूप। इसके बाद में है विचार विमर्श होना चाहिए। विचार विमर्श होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए। इसके बाद में है विचार विमर्श होने के उपरांत। विचार विमर्श होने के उपरांत, हो गया विचार विमर्श होने के उपरांत। इसके बाद में है विचार विमर्श करने की कोशिश। विचार विमर्श करने की कोशिश, ये हो गया विचार विमर्श करने की कोशिश। आगे है विचार विमर्श होने के पहले, विचार विमर्श होने से पहले। यहाँ लिखेंगे विचार विमर्श होने से, और ये पहले, ये हो गया विचार विमर्श, ये होने का सब चिन्ह, ये से, और ये पहले का सब चिन्ह, ये हो गया विचार विमर्श होने से पहले। इसके बाद में है विचार विमर्श होने के बाद। इसको बनाएंगे इस प्रकार से, विचार विमर्श होने के, और ये बाद, ये हो गया विचार विमर्श होने के बाद। आगे है विचार विमर्श करने के पश्चात। विचार विमर्श करने के, और ये पश्चात का शब्द चिन्ह, विचार विमर्श करने के पश्चात। आगे है विचार विमर्श करना उचित है। विचार विमर्श करना उचित है, ये हो गया विचार विमर्श करना उचित है। इसके बाद में आगे शब्द है हमारा विचार विमर्श कर सकते हैं। ऐसे बनाएंगे, विचार विमर्श कर सकते, और ये हैं, बहुवचन हो गया, विचार विमर्श कर सकते हैं। इसके बाद में आगे है विचार विमर्श आवश्यक है। विचार विमर्श आवश्यक है, विचार विमर्श आवश्यक है। इसी तरह से आगे शब्द है विचार विमर्श करना चाहिए। विचार विमर्श करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। इसके बाद में आगे शब्द है विचार विमर्श करना जरूरी है। यहाँ लिखेंगे
विचार विमर्श करना, ये जरूरी का सब चिन्ह और ये है। विचार विमर्श करना जरूरी है। इसके बाद में है विचार विमर्श के लिए। विचार विमर्श के लिए, लास्ट इंडिकेट कर देंगे इसको, विचार विमर्श के लिए। इसके बाद में है आगे शब्द विचार विमर्श करने के बारे में। विचार विमर्श करने के बारे और ये में। विचार विमर्श ये करने का सब चिन्ह, ये बारे का सब चिन्ह है और ये में का सब चिन्ह। ये हो गया विचार विमर्श करने के बारे में। आगे है विचार विमर्श होने की दिशा में। ऐसे बनाएंगे, विचार विमर्श होने की दिशा और ये में। विचार विमर्श होने की दिशा में। इसके बाद में आगे शब्द है विचार विमर्श किया जाना चाहिए। विचार विमर्श किया जाना चाहिए। विचार विमर्श किया जाना चाहिए। लास्ट में है विचार विमर्श करने वाला था। विचार विमर्श करने वाला और ये था। विचार विमर्श करने वाला था। तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने अभी आपको आउटलाइनें बना के बताई हैं। इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप अधिक इन आउटलाइनों की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको शॉर्ट हैंड लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, स्पीड भी बढ़ेगी और गलतियां भी आपकी निरंतर कम होंगी। शॉर्ट हैंड की जो डिक्टेशन है उसको लिखने का सबसे आसान तरीका है स्पीड बढ़ाने का। शॉर्ट हैंड में दिए गए जितने भी कठिन शब्द हैं पहले उनकी आउटलाइनें आप बनाइए, उसके बाद में आप शॉर्ट हैंड लिखें। इस प्रकार से यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी शॉर्ट हैंड की गति निश्चित ही बढ़ेगी। इसके साथ ही आपको हिंदी ग्रामर की भी नॉलेज होनी चाहिए। हिंदी ग्रामर का भी अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि हिंदी ग्रामर की काफ़ी गलतियां स्टूडेंट की आती हैं। तो आपको हिंदी ग्रामर पर विशेष फोकस करना है। टाइपिंग से उसको ट्रांसलेट करना है या हाथ से करना है। बोल करके करने के साथ साथ आपको हमेशा लिख करके ही ट्रांसलेट को करना है। शॉर्ट हैंड को हिंदी में ट्रांसलेट जो करना है उसको आपको लिख करके करना है। आप टाइपिंग से, कंप्यूटर टाइपिंग से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर उसके बाद अगर कोई कंप्यूटर की अभी आपके पास में व्यवस्था नहीं है तो आप उसको हाथ से लिख करके अवश्य करें, जिससे कि आपकी जो हिंदी की गलतियां हैं उनके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। क्योंकि कुछ लोग बोलते बहुत अच्छा है, पढ़ते भी उसको बहुत अच्छा है, लेकिन लिखने के समय काफ़ी गलतियां हो जाती हैं। तो ऐसी गलतियां आप ना करें जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत आए। उससे पहले ही अपनी गलतियों को आप सुधार लें। तो इस प्रकार से आप तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।